तक सबको पढ़ा रहा था। संचालक के दो रूप होते हैं, जैसे लड़कियों की विवाह के समय दो फोटो होती हैं। एक विवाह से पहले जो भेजी जाती है उसमें वो गुलदस्ते पे हाथ रख के ऐसे खड़े होकर खिंचवाती है, आप लोगों ने भी खिंचवाई होगी। उसमें बहुत सीधे साधे लगते हैं क्योंकि उन्हें सबको पढ़वाना होता है। अब वो अपना तेवर, अपना रंग आपके सामने रखेगा प्रोग्राम में। मंजू जी आप बैठ जाइए। ठीक है, चलिए आप लोग ही बुलाइए, तालियां बजाइए एक बार जोरदार। और कुशल आप सभी के हवाले, आइए। बहुत बहुत आभार, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रसिक दा को जन्म दिवस की पुनः से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिले हर चीज वो तुमको, तुम्हें दिल से जो प्यारा हो, नजर देखे जिधर को भी उधर दिलकश नजारा हो। मिले खुशियां मोहब्बत ही तुम्हें जीवन में बस अपने, जमी से दूर अंबर तक तुम्हारा ही सितारा हो। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके दीजिए आदरणीय दद्दू रसिक गुप्ता जी को। मैं भी क्रम में हूं, 3-4 मिनट मैं भी आपके प्राण पीऊंगा। आदरणीय दद्दू प्रवीण शुक्ल जी बैठे हैं और वो जब समक्ष बैठे हों तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कवि लोग हैं, अपने परिवार के लोग बैठे हैं, तो एक बात उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूं। मेरे अंदर जो संचालन का कौशल आया या जो प्रस्तुति का कौशल आया, उसमें एक बड़ी भूमिका आदरणीय दद्दू प्रवीण शुक्ल जी की है। हमारे गाजियाबाद में खूब कवि सम्मेलन होते हैं और पीयूष भैया गवाह हैं कि जब भी प्रवीण दा को मैं सुनने जाता था या कवि सम्मेलन को सुनने जाता था तो एक कागज और एक पेन लेकर के जाता था और मैं यही देखता था कि मंच जमता कैसे है। तो ये दद्दू के, तो एक बार जोरदार तालियां उनकी उपस्थिति के लिए भी। तो हो सकता है कि मैं कविता कम सीख पाया हूं, लेकिन हो सकता है मैं कविता कम सीख पाया हूं, लेकिन अपने बड़ों को सुन सुन के मंच को जमाना थोड़ा थोड़ा आ गया है। लेकिन 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। तैयार रहना आप जो पीछे लोग बातचीत में व्यस्त हैं, सब अपने कवि परिवार के लोग हैं। पंकज भैया आप भी बैठो, वरना मुझे ये कहना पड़ जाएगा कि मैंने आपकी उन पे भी ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्ल फ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बहुत बढ़िया। बड़े लोग बैठे हैं, मैं एक गीत पढ़ रहा हूं आप सबकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए। तो सब आनंद के मस्ती का मेरा तेवर है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बड़े लोगों की उपस्थिति है, कविता के सारे बड़े लोग मेरे समक्ष हैं। एक गीत रख रहा हूं, सुनिएगा कि मैं नई धरती नया आकाश गढ़ना चाहता हूं, मैं नई धरती नया आकाश गढ़ना चाहता हूं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं। क्या मिला है प्रेम की परणे कथाएं पूर्ण करके, क्या मिला है भूमि पर रण मध्य अपने शस्त्र धर के। जो मिला है वो मिला है निज सपन की मांग भर के, क्या मिला है कर्मयोगी साधकों को बाद मर के। और भोग त्यज संकल्प वाही धार लेकर चल पड़े हैं, आ रही हैं मार्ग में अवरोध बन करके शिलाएं। मैं नई धरती नया आकाश गढ़ना चाहता हूं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं। और हमारी जो नई पीढ़ी बैठी है, जो मेरे समकक्ष मेरी आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, उनका कैसा समय चल रहा है कि ये समय है निर्जला एकादशी उपवास वाला, ये समय है निर्जला एकादशी उपवास वाला, ये समय है पांडवों के जंगलों में वास वाला। और जानता हूं ये समय है नित नए अभ्यास वाला, जानता हूं ये समय है राम के वनवास वाला, जानता हूं ये समय है राम के वनवास वाला। ताप में तपकर तपोवन में तपस्या चल रही है, ये परीक्षा की घड़ी है साधना कैसे बचाएं। मैं नई धरती नया आकाश गढ़ना चाहता हूं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं मेनकाएं। शंख ध्वनि पुरुषार्थ को ललकारती है धर्म पथ पर, प्रण किया है लक्ष्य को पाकर चलेंगे राजपथ पर। युद्ध लड़ने को धनुर्धर ज्यों खड़ा हो अपने रथ पर, वृष्ट लेकर पांव बढ़ते जा रहे हैं अग्निपथ पर।
तीर रखा है धनुष पर, खींच रखी है कमाने, सारथी आकर बताओ बाण ये किस पर चलाएं। मैं नई धरती नया आकाश गढ़ना चाहता हूं, पर तपस्या भंग करने आ रही हैं वाह, वाह, मेनकाएं। वाह, वाह, बहुत बहुत जोरदार ताली, आभार, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।